ये बिल्कुल ये जो बगावत है बीजेपी के अंदर अब से नहीं बल्कि पहले भी उठी थी, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 2017 में भी जो बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा योगदान था वो केशव प्रसाद मौर्य का था और सीएम पद के दावेदार भी वही थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अचानक रातों रात फैसला लेकर जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में भी बीच में बगावत यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य करते हुए दिखाई देते हैं और उस समय अखिलेश यादव से भी उनको तगड़ा ऑफर मिला था कि विधायकों को लेकर हमारे साथ में आ जाइए और सरकार बना लीजिए। लेकिन उस वक्त तो यहाँ पर तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जी हां योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी चली जाएगी और क्या केशव प्रसाद मौर्य अब अगले सीएम बनने जा रहे हैं? आखिरकार उत्तर प्रदेश के 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है और कैसे अखिलेश यादव की ये पूरी कोशिश है कि बीजेपी में फूट डाली जाए और केशव प्रसाद मौर्य को अपने साथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बनाई जाए। तो क्या अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट कि विधायक लाइए और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, तो क्या इस पर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश के ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं? और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जो फैसले उन्होंने लिए, इससे एनडीए के सहयोगी दलों ने किनारा किया, बीजेपी के विधायक योगी के खिलाफ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम कुर्सी को लेकर केशव ने योगी के खिलाफ जो जंग छेड़ दी है, इसका नुकसान कितना हो रहा है? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई जुड़े हुए हमारे साथ। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर एक बगावत देखने को मिल रही है सीएम कुर्सी को लेकर। इसके अलावा देखा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ जो फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं उससे एनडीए के सहयोगी दलों को झटका लग रहा है। तो माना जाए कि चौतरफा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिर गए और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी भी अब खतरे में है। देखिए, बिल्कुल ये जो बगावत है बीजेपी के अंदर अब से नहीं बल्कि पहले भी उठी थी, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 2017 में भी जो बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा योगदान था वो केशव प्रसाद मौर्य का था और सीएम पद के दावेदार भी वही थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अचानक रातों रात फैसला लेकर जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में भी बीच में बगावत यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य करते हुए दिखाई देते हैं और उस समय अखिलेश यादव से भी उनको तगड़ा ऑफर मिला था कि विधायकों को लेकर हमारे साथ में आ जाइए और सरकार बना लीजिए। लेकिन उस वक्त तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कोई भी जो है रेस्पॉन्स अखिलेश यादव को नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के साथ में रहना ही ज्यादा पसंद किया। लेकिन एक बार फिर से जो ये देखा जा रहा है कि विधायकों का समर्थन लगातार यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को बढ़ता जा रहा है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो बीजेपी के अंदर बगावत उठ रही है। यानी ये जो लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनका किस तरह से उन्होंने यहाँ पर खुलेआम उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र की राजनीति में भेज देना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। तो इसके बाद में जो हलचल है वो एकदम से तेज हो गई। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में भी नहीं हूं और पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। यानी उन्होंने इस ओर इशारा कर दिया कि अब वो चौतरफा घिरने के बाद में मजबूर हो गए, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, बीजेपी जो चाहे वो फैसला ले सकती है। उनका एक बयान और सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं कोई फुल टाइम राजनीति करने थोड़ी आया हूं, मेरे लिए तो ये पार्ट टाइम है, मुझे असली जो मेरा वो है साधु संत वाला, बाद में तो मुझे मठ ही जाना है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राजनीति में वो फुल टाइम नहीं रहने वाले हैं। यानी तमाम तरीके से ये देखा जा रहा है कि दांव पेच जो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ का पत्ता जो है वो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया था कि विधायक लाइए और सरकार बनाइए, क्योंकि बीते साल अगर मैं बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, पार्टी के आला कमान से मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में आते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जब दिल्ली से योगी निकलते हैं तो एक अलग उनके चेहरे पर घबराहट नजर आती है, केशव मौर्य के चेहरे पर अलग मुस्कान है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा झटका क्यों लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में जाकर मुलाकात की और 29 का विजन सेट कर लिया और ये कहा जा रहा था कि केशव को अगर सीएम कुर्सी दी जाएगी तो दिल्ली की तरफ योगी आएंगे। तो चौतरफा जो योगी आदित्यनाथ घिर गए हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह भी रहे हैं कि विधायक लाइए और सरकार बनाइए, ये सीधे सीधे तौर पर एक ऑफर केशव प्रसाद को दिया जा रहा है। अगर योगी सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो क्या अखिलेश के ऑफर को केशव अपना सकते हैं, ले सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सवाल ये है कि एक तरफ दावेदार तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य हैं, विधायकों का समर्थन भी उनके पास में है, तो अगर योगी आदित्यनाथ कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है। और हालांकि अभी जो है अखिलेश यादव ने ये ऑफर अभी नहीं दिया है, काफ़ी समय पहले ही ऑफर दिया था, लेकिन अभी भी अगर अखिलेश यादव की तरफ केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं, तो अखिलेश यादव के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि कभी भी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य पर सीधा हमला जो है अखिलेश यादव करते हुए दिखाई नहीं देते। हमला अगर कभी बोलते हैं तो योगी आदित्यनाथ पर बोलते हैं और केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओबीसी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ केशव प्रसाद मौर्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये उलटफेर होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव जो है केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाकर खुद डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी को जरूरत थी तो उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यानी कि देवेंद्र फडणवीस वो उप मुख्यमंत्री बन गए, और जब उनको मौका मिला तो दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। तो वही रणनीति यहाँ पर अखिलेश यादव भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मौका मिलने पर वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर 27 में दोबारा से मौका उनको मिलता है तो फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। और केशव प्रसाद मौर्य अगर छोड़कर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि हर कोई यहाँ पर सत्ता के लालच में बैठा हुआ है, सत्ता की उसके लिए बैठा हुआ है। लेकिन एक सस्पेंस यहाँ पर एक बात और है, अमित शाह का एक बयान आया जिसने केशव प्रसाद की मौर्य की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दी। जब योगी ने ये बयान दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं और पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, तब तो केशव प्रसाद मौर्य को एक अच्छी सी फीलिंग आई कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ आप खुद ही सत्ता छोड़ दें और मुझे सत्ता मिल जाए। लेकिन अमित शाह के एक बयान ने वापस से केशव प्रसाद मौर्य की जो धड़कन है दिल की वो बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ही सीएम चेहरा रहने वाले हैं। कोई इस भ्रम में न रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जो है बदलाव होने वाला है और वही रिपीट जो है सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रिपीट होने वाली है। तो इसके बाद में वापस ही चर्चाएं हो गई हैं कि क्या योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं फिर यहीं से सवाल अब्बास भाई लेना चाहूंगा कि अगर योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य का सपना फिर टूट रहा है, क्योंकि काफी समय से वे कह रहे थे कि मुझे यूपी में सीएम बनना है, सीएम बनना है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के साथ वो बगावत कर सकते हैं, विधायक लेकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे थे। उन्होंने एंड टाइम पर समाजवादी पार्टी का साथ लिया, एंड टाइम पर बीजेपी छोड़े हुए समाजवादी पार्टी की तरफ आए, उनके बेटों को टिकट नहीं दिया गया था, इससे नाराजगी उनके बीजेपी के लिए थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा चेहरा अगर सपा के साथ जा सकता है, एकनाथ शिंदे जैसा बड़ा चेहरा अगर गद्दारी उद्धव के साथ करके बीजेपी के साथ आ सकता है, तो राजनीति में फिर क्या कुछ भी संभावनाएं बन रही है? तो केशव भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैंने पहले जैसे बताया कि सत्ता के लिए हमेशा लड़ाई होती आई है। राजा महाराजाओं के ज़माने से आप देख लीजिए और आज के ज़माने में जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तब भी यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या भी की जाती है और सत्ता के लिए परिवर्तन भी किए जाते हैं, सरकारें गिराई भी जाती हैं, सरकारें बनाए भी जाती हैं। तो उसी रास्ते पर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कोई नया रास्ता नहीं है। ये आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने किया, वहाँ पर शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने किया, और तमाम जगह पर ये देखा जा चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सारा कुर्सी के लालच में सत्ता परिवर्तन होते हैं, और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अगर सत्ता परिवर्तन करके अखिलेश यादव के साथ में जाते हैं तो इसमें कोई भी दुराई नहीं है, क्योंकि जिस कुर्सी के वो हकदार हैं, वो जिस सम्मान के हकदार हैं, बीजेपी के अंदर वो सम्मान, वो कुर्सी, वो हक जो है केशव प्रसाद मौर्य को मिल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अगर वो सत्ता परिवर्तन करते हैं और अखिलेश यादव के साथ में जाते हैं तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, अब्बास भाई ने विस्तार से ये बताया कि अगर सीएम योगी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का क्या साथ ले सकते हैं, और ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर बगावत सीएम कुर्सी को लेकर देखनी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर आपके क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है वे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।